ये दिलीप है ना? ये यहाँ क्या कर रहा? दिलीप, दिलीप, हाँ ये दिलीप ही है। सखी दीदी, मम्मी डैडी का झगड़ा कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ रहा? ये क्या कर रहे हो? कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? झगड़ा यामिनी आंटी और दप्पू अंकल के बीच में हुआ था, जिसे सुलझाने मम्मा और डैडी गए थे। उन दोनों का झगड़ा तो सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन मम्मा डैडी आपस में फाइट करने लगे। फाइट? ऐसा क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो फिर ऐसे क्यों झगड़ रहे हैं? क्योंकि दोनों का ईगो हर्ट हुआ है। ईगो कैसे हर्ट हुआ? अथर्व, देख, जब कोई एक दूसरे से बहुत प्यार करता है ना, और अगर उनमें से कोई एक दूसरे से ऐसी बात बोल दे जिससे किसी का दिल हर्ट हो जाए, तो वो ना सह नहीं पाते। ऐसा कैसे बोल सकते हैं? एग्जैक्टली मम्मा डैडी के केस में भी यही हुआ। डैडी ने यामिनी आंटी की साइड लेते लेते मम्मा से कुछ ऐसे बोल दिया जिससे मम्मा हर्ट हो गई, और मम्मा ने दप्पू अंकल की साइड लेते लेते डैडी से सेम बात की। पर दीदी, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, तो इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई तो सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो ये बात है। हाँ दादाजी, मम्मी और डैडी के बीच में ना सॉलिड झगड़ा हुआ है, और मैंने सुबह से नोटिस किया है कि मम्मी और डैडी ना एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। राजू, राजू, आना, ब्रेकफास्ट करने आजा। डैडी आइए ना, बैठिए। आ जाओ। मुझे भूख नहीं है, मैं जा रहा हूं ऑफिस। खाओ तुम लोग। बैग। सुनिए, मैं बंधु और राजू को ना इस तरह उखड़े उखड़े नहीं देख सकती। अरे मेरे सर पे वैसे भी विद्या की प्रेगनेंसी का टेंशन है, ऊपर से यहाँ पे महाभारत शुरू हो गई है। कुछ सोचिए ना, इनका झगड़ा कैसे खत्म हो जाए। जी गुड मॉर्निंग तिवारी। जी साहब। गुड मॉर्निंग राजेश भाई। अरे गुड। ओ राजेश भाई, क्या हुआ? अरे बंधु, जरा देखिएगी दरवाजे पे कौन है।
अरे देखा तक नहीं हमारी तरफ। राधिका, इन दोनों का झगड़ा तो तगड़ा होता जा रहा है। मुझे लगा था शाम तक ना इन दोनों का गुस्सा खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी उनका मुंह फुला हुआ है, फुलके की तरह। सीरियसली दादी, हमें मम्मा और डैडी का झगड़ा सॉल्व करना ही होगा। हाँ, हमें कोई ऐसा आइडिया ढूंढना पड़ेगा जिससे मम्मी और डैडी के बीच का झगड़ा ना सॉल्व हो जाए। देख, मैं राजू को भी जानती हूँ और बंधु को भी अच्छी तरह से जानती हूँ। ये दोनों एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह सकते और एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते। राधिका, ईगो, हाँ? ये जो ईगो है ना, बड़ी खतरनाक चीज होती है। इन दोनों के बीच में ईगो ही है और कुछ नहीं। ईगो तभी खत्म होगा जब दोनों आपस में बातचीत करेंगे। एक बार इन दोनों में आपस में बातचीत हो गई तो बस देखना, एक दूसरे के गले लग के लिपट जाएंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में बातचीत कराई कैसे जाए? वही तो सोचो, आइडिया। आइडिया? क्या? क्या? बोल। ब्रिलियंट आइडिया। तो फिर से 2 टीम्स बनेगी। हाँ, एक टीम मेरी और दादी की, दूसरी टीम आपकी और दादाजी की। तो मेरी और दादी की टीम फॉर मम्मा एंड आपकी और डैडी की टीम फॉर डैडी। डन? ठीक है। यस। राजू, हे राजू, देख, वंदु ना तुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन तेरी ये बेरुखी देख के ना दुखी हो गई है बेचारी। हाँ डैडी, मम्मी को रियलाइज हो गया है कि उनको आपसे से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। बेचारा इतना दुखी लग रहा था, ऐसा लग रहा था किसी भी वक्त फूट फूट के रो पड़ेगा। वैसे बेटा, तुम्हारे बिना तो रह ही नहीं सकता ना वो। हाँ मम्मा, डैडी आपका फोटो हाथ में लेकर ना कुछ लिख रहे थे। वैसे राजू, सोसाइटी के गार्डन में 9 बजे तुमसे मिलना चाहता है। पता है राजू, वंदु ना बार बार फोन उठाती है, रख देती है। शायद तुझसे बात करना चाहती बेटा, या फिर मैसेज भेजना चाहती होगी। देख राजू, इतनी प्यार करने वाली बीवी मिली है ना, तो छोटी मोटी गलतियां माफ कर दे। वो ना तुझसे रात को 9 बजे गार्डन में मिलना चाहती है। ये देखो, मैं डैडी का फोन ले आया, वो नहा रहे थे। अच्छा सुन, प्लान का पहला स्टेप तो पूरा हो गया। दोनों के दिल में हलचल मचा दी गई है। हाँ, लेकिन दूसरा स्टेप ना इन दोनों को पूरा करना है। क्या करोगे? मम्मा किचन में है और उनका फोन बेडरूम में है, तो मैं मम्मा की तरफ से डैडी को एक अच्छा रोमांटिक मैसेज भेज दूंगी। सुपर। और मैं ना, दादाजी, आपने वो जो कविता बताई थी ना, वो मैं डैडी के फोन से मम्मी को भेज दूंगा। फिर देखते हैं ये दोनों रात को गार्डन में 9 बजे आते हैं कि नहीं। हाँ? बंधु, भले हम दोनों के बीच बातचीत बंद हो, लेकिन हमारा प्यार कभी कम नहीं हो सकता। तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो विचार है वो मैंने इस कविता में लिखकर तुम्हें भेजा है, पढ़ लेना। तुम प्राण हो, तुम जीवन, तुम श्वास हो, तुम तन मन, तुम साथ हो, तुम संगिनी, तुम हो मेरी अर्धांगिनी। जीवन के सुर संगम का मैं राग हूं, तुम रागिनी। मुझसे कभी मत रूठना, तुम ही मेरा संसार हो। सह न सकूंगा टूटना, दिल का तुम ही तो तार हो। जो गलतियां हैं मेरी, उन्हें माफ कर दो तुम प्रिय। तेरा साथ मेरा स्वप्न है, उसे साकार कर दो तुम प्रिय। मुझे माफ कर दो तुम प्रिय, मुझे माफ कर दो तुम प्रिय। क्या करूं? जीना तो दूर,
तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकती हूँ मैं राज, क्योंकि तुम सिर्फ मेरा प्यार नहीं हो बल्कि मेरी जिंदगी हो। जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारे दिल को चोट पहुंची है, पर सच कहूं तो उस चोट का दर्द मुझे भी हुआ है। आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी राज, प्लीज माफ कर दो। नहीं करोगे तो मैं जीऊंगी कैसे? आई एम रियली सॉरी राज। मुझे पता था बंधु, तुम जरूर आओगी। मुझे भी पता था कि तुम जरूर आओगे। तुमने मैसेज ही ऐसा भेजा था कि पढ़कर आंखें नम हो गई मेरी। तुमने कविता ऐसी भेजी थी कि जैसे तैसे खुद को रोने से रोका है। मैंने तुमको कौन सी कविता भेजी? वही कविता जिसे पढ़कर मैं यहाँ आई हूँ। एक मिनट, मैंने तुम्हें कौन सा मैसेज भेजा है? हाँ, वही जो पढ़कर मैं यहाँ आया। मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं भेजा। हाँ, मैंने भी तुम्हें कोई कविता नहीं भेजी। हाँ, तुमने कविता नहीं भेजी? हाँ, चल झूठे। तुम प्राण हो, तुम जीवन, तुम श्वास हो, तुम तन मन, तुम साथ हो, तुम संगनी, तुम ही हो मेरी अर्धांगिनी। जीवन के इस सुर संगम का मैं राग हूँ, तुम रागनी, मुझसे कभी मत रूठना। हाँ, तुम ही मेरा संसार हो, सह न सकूंगा टूटना। दिल का तुम ही तो तार हो, जो गलतियां हैं मेरी उन्हें माफ कर दो तुम प्रिय। तेरा साथ मेरा स्वप्न है, उसे साकार कर दो तुम प्रिय। एक मिनट, ये मैंने नहीं भेजी है। ये कविता मैंने नहीं। एक मिनट रुको, तुमने जो मैसेज भेजा ना वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अरे मैं कह रही हूँ ना, मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा है। अरे तो मतलब क्या तुम्हारे मोबाइल से अपने आप वो मैसेज मेरे मोबाइल में आ गया? ये चीज मैं तुम्हारी कविता के लिए भी तो बोल सकती हूँ कि अपने आप मेरे मोबाइल में आ गई कविता। अरे जिसने भी भेजा परिणाम तो अच्छा ही निकला ना। अब देखो तो कैसे दोनों एक दूसरे को प्रेम से देख रहे हैं। हाँ, और आज के बाद ना खबरदार एक दूसरे से झगड़ा किया तो। हाँ, मम्मा डैडी, ये सब हम लोगों का प्लान था, आप दोनों के बीच का आइस ब्रेक करवाने के लिए। यस मम्मी डैडी, प्लीज एक दूसरे से पैचअप कर लो ना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे बेगानी शादी में वंदना तो दीवानी हो गई, लेकिन तुम कैसे दीवाने हो गए? तुम लोग चले थे दक्कू और यामिनी का झगड़ा सुलझाने। हाँ। और खुद ही इतना उलझ गए कि आपस में झगड़ गए। देखो बेटा, पति पत्नी का रिश्ता बिल्कुल चूना और हल्दी की तरह होना चाहिए। भले कितना भी आपस में झगड़ा हो जाए, पैसा बसी हो जाए, बस ये ध्यान रखो कि चूना और हल्दी दोनों का रंग अलग अलग होता है, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो उनका रंग एक हो जाता है, लाल। कुमकुम का रंग, जिसे ना माथे पे तिलक समझ के लगाते हैं। देख राजू, दूसरों की समस्याएं सुलझाएगा ना तो ठीक है, लेकिन उन समस्याओं में ना उलझ मत जाना। हाँ बेटा, आपस में कितना भी मतभेद हो, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? राजू खड़ा है। अरे बंदूक को गले लगा और सॉरी बोल। हे भगवान, शर्मा क्यों रहा है तू? आई एम सॉरी। राजेश बाबू जाइए, माफ किया।
अच्छा, आई एम आल्सो सॉरी। जाओ, हमने दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया। एक दूसरे को माफ किया। चल हमने तुम्हें माफ किया। मैं मतलब सॉरी। दिलीप है ना? ये यहाँ क्या कर रहा? दिलीप! दिलीप! क्या? हाँ, ये दिलीप ही है। Thank you so much. Guys, coffee. एक सेकेंड। थैंक यू। That's yours, I guess. Flat. फोन स्विच ऑफ करके बैठा हुआ है। मुझे तो लगता है ये जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रहा है। जब से पॉलिटिक्स में गया है ना मिलने के 1000 बहाने बनाता रहता है। रिलैक्स। अननोन नंबर है, लगता है शिखर का फोन होगा। एक सेकंड। हेलो, 500 विवान। एक सेकंड विवान, तुमने किसी को 500 ट्रांसफर करने को बोला है क्या? नहीं तो। Hello, Vivan this side. Who's this? Hello. कट कर दिया। हैं? हाँ यार, ये स्कैमर्स बहुत आजकल फ्रॉड कर रहे हैं। तुमने कोई अनजान एप्लीकेशन तो डाउनलोड नहीं किया है ना? नहीं, मैं तो सिर्फ गेम्स डाउनलोड करती हूँ। ओए, ऐसे गेम्स वगैरह ना जरा संभाल के डाउनलोड किया करो अपने फोन में। इनमें से ही मालवेयर आते हैं और फोन कॉन्टैक्ट्स हैक कर लेते हैं। केयरफुल। थैंक गॉड विवान सामने था, अगर नहीं होता तो भी मैं ऐसे किसी को अननोन नंबर पे पैसे थोड़ा ना ट्रांसफर करती। रहने दे, सबसे पहले तू ही करती। बट गाइस सीरियसली यार, ये लोग जो है ना इनिशियली ऐसे बात करते हैं कि दिमाग काम करना ही बंद हो जाता है। एंड देन कोई भी एक पहचान वाले का नाम लेंगे और 500,000 जैसा एक छोटा अमाउंट मांग लेंगे, जिसको ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी किसी को। हाँ, What a big deal यार। I mean, ऐसे अकाउंट ट्रैक भी तो हो ही सकते हैं ना। 100%। लेकिन द थिंग इज कि उनके पर्सनल अकाउंट्स नहीं होते। फ्रॉडस्टर्स ने ये अकाउंट रेंट पे लिए होते हैं। सो ये फ्रॉडस्टर्स कुछ ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो कुछ पैसों की लालच में अपना अकाउंट रेंट पे दे देंगे। फिर वो अकाउंट को यूज करने के बदले ये फ्रॉडस्टर्स उन्हें पर डे के हिसाब से थोड़ा थोड़ा अमाउंट देता है और सारे पैसे उस अकाउंट में डाल के वो लोग शहर के अलग अलग एटीएम से वो सारा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। जब पुलिस की इंक्वायरी निकलती है तो फंसते वो लोग हैं जिनका ये अकाउंट था, जो कुछ पैसों की लालच में अकाउंट रेंट पे दे बैठे थे। This is what happens. और असली कल्प्रिट्स हाथ में ही नहीं आते। बाप रे, इट्स स्कैरी। या एक्चुअली मैं एक अवेयरनेस वीडियो बनाती हूँ इस पे। तुम मेरी हेल्प करोगे इन डिटेल्स? श्योर साकी, कल ही करते हैं, मैं तो बोलता हूँ। What do you say? सुपर्ब। हाँ, कर सकते हैं। या मैंने तुम्हें क्लबिंग जाने के लिए बोला तो तुमने उसके लिए मना कर दी, लेकिन इन सब फालतू कामों के लिए टाइम है तुम्हारे पास। अन्विता, ये कोई फालतू काम थोड़ी ना है। You know, it is a serious situation. कितने लोग इस फ्रॉड का शिकार होते हैं ना। वो लोग क्या लगते हैं तुम्हारे यार? तुम क्यों अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हो? एंड प्लीज यार, डोंट माइंड, लेकिन ये अकाउंट रेंट पे देने वाली चीज, आई डोंट गेट इट। आई मीन, कौन करता है ऐसे? शायद तुम्हें नहीं पता होगा अन्विता, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं। अच्छा, तुम्हारे जान पहचान में है कोई ऐसा? तुम बताओ, तुम जानती हो किसी को? गाइस, डोंट वेस्ट योर टाइम यार। सी, कल हम क्लबिंग जा रहे हैं और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सुनना। दैट इज फाइनल, ओके? अन्विता प्लीज विवान, नहीं, हम कल क्लबिंग जा रहे हैं, दैट इज फाइनल। अन्विता, दिस इज इम्पोर्टेंट यार। यार, इसे ना हमेशा तो उससे प्रॉब्लम रहती है, एंड स्पेशली तब जब तुम्हें विवान की हेल्प चाहिए हो। छोड़ ना घूमने। देख, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसकी बात भी सच है। वो जिस क्लास से आती है वहाँ अकाउंट रेंट पर देने वाले लोग उसे कैसे समझ में आएंगे? और उसे क्या पता कि ऐसे कई मजबूर लोग हैं हर शहर में जो कुछ पैसों की लालच में या किसी कारण ऐसे ट्रैप में फंसते हैं। और वो लोग कोई दूर के नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों में से भी हो सकते हैं। इट्स ओके, बट यू प्लीज बी केयरफुल। हाँ, वो दिलीप ही था बंधु,
दिलीप को पहचानने में मैं कैसे धोखा खा सकता हूँ? लेकिन राज, दिलीप तुम्हें देखकर इग्नोर क्यों करेगा? हाँ, इनफैक्ट आशा ने बताया कि दिलीप ने अभी अभी कोई नई जॉब ज्वाइन की है। हो ना बहनी, दिलीप बहुत खुश है। रोज घर में पड़े पड़े ऐसे चिड़चिड़ होता ना, लेकिन आप 250-300 रुपए रोज देता है हाथ में मेरे। क्या काम करता है दिलीप? मैंने पूछा था राजेश बाबू, मेरे पे गुस्सा हो गया। बोलने लगा, ये आशा तो आम खाना पेड़ काय को गिनती है। अगर भाई याद आया बहनी, वो सखी के मुझे 200 रुपए देने थे। उसने कोमल के लिए ऑनलाइन बुक मंगाया था ना, तो मेरे पास नहीं तो उसने अपने क्रेडिट कार्ड से ही पे किया था। अगर भाई बहनी, नोट फटी है, दिलीप ने मुझे कल ही दी थी, मैंने चेक ही नहीं किया था बहनी, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, सखी को दे दूंगी, उसको रोज कैश की जरूरत पड़ती है, वो यूज कर लेगी। हाँ, वैसे क्या 200 रुपए दे रही है, छोड़ना आशा। नहीं नहीं बहनी, हाँ व्यवहार मतलब व्यवहार होता है। हाँ, मेरी आई बोलती थी, आशा पगार मांग के लेने का और उधार बिना मांगे चुकता करने का। हाँ, जीवन में ये नियम बना लोगे ना तो आप कम पैसों में भी धनवान बने रहोगे, है कि नहीं? जी। चलो चलती हूँ। राजेश भाऊ, आप टेंशन मत लो, आज रात को दिलीप काम पर से आएगा ना तो मैं इसको पूछ लूंगी कि वो न्यू बॉम्बे गया था क्या। हाँ, कल टाइम से आ जाना आशा रानी। ये फॉर आशा रानी हुई नहीं, वो फॉर ऑलवेज ऑन टाइम। हाँ, चलो चलती हूँ। मुझे भरोसा है वो दिल्ली में था। ओके, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दिलीप ने तुम्हें पहचाना नहीं हो। दिलीप कैसे नहीं पहचानेगा? क्योंकि जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, दिलीप, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि दिलीप मुझसे क्यों मुंह छुपा रहा था। मुंह छुपा रहा था? मैं क्यों मुंह छुपाऊंगा? ये राजेश वागले से कुछ उधार लिया क्या मैंने? मेरी टांग कटने के बाद में भी अपने पैरों पर खड़ा हूं मैं। 200-300 रुपए घर पे लेके आता हूँ, वो नहीं दिख रहा क्या तेरे को? दिलीप, कैसी बात कर रहा हो? कितना चिढ़ रही तू? वो तो राजेश बाबू बोल रहे थे कि उन्होंने पीछे से पुकारा था तुझे, लेकिन तूने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए पूछा, और कुछ नहीं। अरे आशा, मेरे को नहीं पता था राजेश बाबू कहाँ है। अब मैं अपने काम को देखूं या उन लोगों को देखूं जिनकी गाड़ी हम गरीबों पर सिर्फ धुआं फेंकती है, उनको देखूं? बोल, क्या बात कर रहा है दिलीप तू? हाँ देख, वंदना बहनी ने मुझे अभी झाड़ू पोछे से दूर करके आर फॉर रिस्पेक्ट वाला काम दिया है, के फॉर कुकिंग हेल्पर बनाया मुझे, और तू क्या ऐसा बोल रहा है? ऐसा नहीं किया आशा, ऐसा नहीं किया है। काम दिया है क्योंकि तू काम करना अच्छी तरह से जानती है, इसलिए दिया है। तेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, भगवान ना करे तेरे को हाथ नहीं रहता था ना, तो ये वंदना भाभी तेरे को दरवाजे पे खड़ी भी नहीं रखती थी। क्या बात कर रहे तू वंदना बहनी के बारे में? हाँ, और तू सुबह से इतना खुश था, अभी इतनी सी बात के लिए इतना चिड़चिड़ कर रहा है तू? रुक जा, वंदना बहनी ने पास्ता दिया था, वो तुझे गर्म करके देती हूँ मैं अभी। हाँ, मेरे को नहीं चाहिए पास्ता। मुझे चाहिए पास्ता, वंदना आंटी एकदम अच्छा पास्ता बनाती है। हाँ, आप भी लाते हो? बेटा, इन लोगों के फेंके हुए टुकड़े खाने के दिन गए अभी अपने। ये जो तेरा बाप है ना, अभी पैसा कमा रहा है। एक काम करते हैं, होटल में चाइनीज खाने चलते हैं। हाँ? चाइनीज? चल। हाँ फिर चल आशा, तू भी चल, और हाँ वो पास्ता फेंक दे, चल। दिलीप, ऐसे अन्न का अपमान नहीं करते। जो लोग हमारे मन का अपमान करते हैं, उनके अन्न का मान रखने का ठेका नहीं लिया दिलीप ने, समझी ना? तेरे पास जो पैसे है वैसे ही रख, मेरे पास और पैसे हैं। चल बेटा, चल अभी, आजा बेटा। देवा, राजेश भाऊ और वंदना भाभी के लिए इतना गुस्सा क्यों है दिलीप के मन में? ऐसा क्या हुआ है इसके साथ? क्या बिगड़ा है उन्होंने दिलीप का? यार वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर उस संविता को तुझसे प्रॉब्लम क्या है? जब भी विवान तेरे साथ टाइम स्पेंड करने की बात करता है, पता नहीं उससे क्यों इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। और यार, अगर आप किसी को रिलेशनशिप में फ्रीडम नहीं दे सकते, स्पेस नहीं दे सकते, तो उसका मतलब ही क्या है? और सच बताऊं, मुझे तो विवान इस रिलेशनशिप में खुश भी नहीं लगता। आई नो विवान, सी हाय वीव। I'm sorry साखी। क्यों? तुम जानती हो क्यों?
लेकिन शायद तुम नहीं जानते, अन्विता की बातों से हर्ट होना मैंने छोड़ दिया है। सी विवान, वो जो भी बोलती है ना, वो इनसिक्योरिटी की वजह से बोलती है, एंड शी इज जस्टिफाइड। एंड आफ्टर ऑल तुम हो ही इतने अच्छे। बस अब ये चूने के झाड़ पे चढ़ाने का काम मत करो प्लीज। चूना का झाड़ नहीं होता है, चने का झाड़ होता है। ओह या दैट ओनली। सखी, तुम्हें वो बैंक अकाउंट रेंट पे देने वाले फ्रॉड पे जो वीडियो बनाना था, उसके लिए कल मिल सकते हैं। इनफैक्ट मैं 4-5 लोगों को जानता भी हूँ जो पैसे की लालच में ये स्कैम करके जेल में पहुंच चुके हैं। अच्छा, लेकिन विवान, अन्विता वो नाराज हो जाएगी ना। सखी, आई वुड से यू डोंट वरी। मैं कुछ बहाना बना लूंगा। मैं अन्विता को नहीं बताऊंगा कि हम लोग मिल रहे हैं, मैं झूठ बोल दूंगा। नहीं 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 विवान, एक मिनट, हम ऐसे झूठ बोल के नहीं मिल सकते। सी, सच की ना एक आदत होती है, वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है, और तब मैं अन्विता को फेस नहीं कर पाऊंगी। सो प्लीज, नो लाइज। सखी, अन्विता से झूठ बोलना तो मुझे भी नहीं पसंद, बट अब तुम ही बताओ कि सोल्यूशन क्या है इस चीज का। अन्विता को तुम्हारी प्रेजेंस से प्रॉब्लम है और मुझे तुम्हारी एब्सेंस से। अब तुम ही बताओ, व्हाट कैन आई डू? वेल, फिलहाल मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं मिल सकती। और एक बार मुझे ऐसे लगने लगा है कि मुझे अन्विता की प्रेजेंस में तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। लेकिन क्यों सखी? इफ यू आर फेयर देन क्यों? वो इसलिए विवान, क्योंकि कभी कभी कुछ रिश्तों को निभाने के लिए कुछ रिश्तों में दूरियां बनानी पड़ती है। बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रही, ये अश्क जो। क्या हुआ? किसका फोन था? आशा का। बोल रही थी कि दिलीप हमसे किसी बात पे अपसेट है। दिलीप अपसेट है? क्यों? तो ऐसा क्या किया हमने? इनफैक्ट आई टोल्ड यू ना कि आज मैं उसे बुला रहा था तो उसने मतलब देख के अनदेखा किया। हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस बात पे अपसेट है। आशा ये भी बोल रही थी कि जब उसने पूछा दिलीप से कि तुमने राजेश भाव को देखा तो अपना मुंह क्यों छुपा लिया, तो वो भड़क गया आशा पे। इनफैक्ट मैंने पास्ता बनाकर भेजा था और वो पास्ता खाने से भी मना कर दिया। पास्ता तो अच्छा बना था ना? नहीं, शायद पास्ता खा के वो अपसेट नहीं हो, उसका पेट अपसेट हुआ हो ना? क्या मजाक कर रहे हैं? अरे नहीं, बट जाने अनजाने में हमसे ऐसा कुछ हुआ है राज, जिसकी वजह से दिलीप हमसे अपसेट है। अरे लेकिन हमने ऐसा क्या किया है बंधु? उसका जब एक्सीडेंट हुआ था तब हमने उसकी कितनी मदद की थी। उस वक्त तुमने आशा को जॉब पे रखा था, उसे अच्छी तनख्वाह दे रही थी तुम, तो हमने, मुझे ऐसा याद नहीं कि हमने कभी उसे अवॉइड किया हो या उसे बुरा बर्ताव किया हो। मैं बात करूं क्या दिलीप से? पूछ लेता ना कि आखिर माजरा क्या है। नहीं, इट्स टू लेट। सो गया होगा वो। आशा ये भी बोल रही थी कि वो आजकल सुबह सुबह उठ के काम पे चला जाता है। एक काम करते हैं, संडे को बुलाते हैं उसको और ऐसे सामने बैठाकर बात करते हैं। हाँ? हाँ मोंटी भाई, हाँ काम हो जाएगा। अच्छा मैं क्या बोलता है मोंटी भाई, कल वो अपनी वाली जगह नहीं मिलते ना? अरे वो आज अचानक एक हमारे पहचान वाला टपक गया था वहाँ पे, बड़ी मुश्किल से बात टली। हाँ मैं मेरी बीवी को बोला है कि तू पैसे से मतलब रख, मैं क्या करता है क्या नहीं करता है उसकी चिंता मत कर। लेकिन वो हमारे पहचान वाला राजेश वागले ना, वो उसके दिमाग में शक डाल दिया है भाई। हाँ तो थोड़ा संभलना पड़ेगा। हाँ कल दूसरी जगह मिलते हैं। अच्छा मोंटी भाई, वो पैसे कितने में देंगे? अच्छा ठीक है, कल दूसरी जगह मिलते हैं। हाँ भाई चलेगा। नहीं वो राजेश भाई का आप टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा उसको। हाँ ठीक है, ओके गुड नाइट भाई। ये क्या बात कर रहे हैं दिलीप? ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो ऐसे छिप छिप के बात कर रहे हैं? और राजेश भाव को देख लेने की बात किससे कर रहा था?
देवा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। कहीं मेरी वजह से राजेश भाऊ और वंदना भाभी किसी मुसीबत में ना आ जाए। सखी, देखना कौन आया है। आशाताई, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सखी बेटा, मुझे अंदर तो आने दे। हाँ। आशा बोलेगी, इतना घबराई हुई क्यों है? बहनी, कल रात को दिलीप ने मुझे नोट दी थी। हाँ, तो उसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है? टेंशन की तो बात है बहनी, ये वही फटी हुई नोट है जो मैंने आपको दी थी। ये देखो, आपने किसको दी थी? मैंने तुझे दी थी ना सखी? हाँ, और मैंने वो नाके पे स्टॉल है ना बाबू भैया का, उससे कुछ सामान खरीदा था तो उसे दिया था, और वो हमें जानता है तो उसने ले भी ली। हाँ तो ठीक है ना, इसमें इतना घबराने की क्या बात है आशा? ऐसे तो पता नहीं कितने नोट होंगे जो सेम जगह से फटे होंगे। नहीं मम्मा, ये वही नोट है। कैसे पता? यूजुअली मैं ना नोट के नंबर्स देखती हूँ, मतलब हम में से किसी की बर्थडे हो तो अपने पास रख लेती हूँ। मुझे याद है, मैंने देखा था, ये वही नोट है। तो हो सकता है कि दिलीप ने सेम दुकान से कुछ सामान खरीदा होगा और दुकानदार ने ये नोट उसको दिया होगा, है ना? वही नहीं। हाँ, भगवान करे आप जो बोल रही हो ना वही हो, लेकिन पता नहीं मुझे आजकल दिलीप की बातों से बहुत डर लग रहा है। मैं जब भी पूछती हूँ क्या काम करता है तो बताता नहीं है वो। आशा तो तुम्हारा ही पति है ना, सामने बैठाकर खुल के पूछ लो उससे बात क्या है। नहीं तो मैं पूछती हूँ। नहीं नहीं, आप नहीं। क्यों? आपका और राजेश भाऊ का नाम सुनते ही वो आग बबूला हो जाता है। क्यों? मम्मा और डैडी ने क्या किया है? हाँ, इनफैक्ट राज तो कल रात को ही दिलीप को फोन लगाकर पूछने वाले थे कि क्यों अपसेट है हमसे वो। नहीं नहीं नहीं, अच्छा वो आपने फोन नहीं किया वही नहीं। अरे आशा, खुल के बताना बात क्या है। वही नहीं, दिलीप कल फोन पर किसी से बातें कर रहा था, मैंने उसकी बातें सुनी, उसकी बातों से तो मैं और डर गई हूँ। वो कह रहा था कि मेरे बीवी को बोला है कि तू पैसे से मतलब रख, मैं क्या करता है क्या नहीं करता है उसकी चिंता मत कर। लेकिन वो हमारे पहचान वाला राजेश वागले ना, वो उसके दिमाग में शक डाल दिया है भाई। नहीं नहीं, वो राजेश भाई का आप टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा उसको। उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है दिलीप किसी गलत काम में तो नहीं फंस गए ना। रोज रोज रोकड़े पैसे लाके देते हाथ में और बताता नहीं क्या काम कर रहा है, बताना तो चाहिए ना। सो ये फ्रॉडस्टर्स कुछ ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो कुछ पैसों की लालच में अपना अकाउंट रेंट पे दे देंगे और सारे पैसे उस अकाउंट में डाल के वो लोग शहर के अलग अलग एटीएम से वो सारा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। आग भाई, मतलब दिलीप ऐसा कुछ कर रहे हैं? अरे जरूरी नहीं है आशा कि लोग अगर फ्रॉड काम करते तो दिलीप भी अपना अकाउंट रेंट पे डालने का फ्रॉड काम कर रहा हो। एग्जैक्टली आशाताई, पहले वो स्टॉल वाले बाबू भैया से बात कर लो। हो सकता है कि दिलीप अंकल ने कोई चीज खरीदी होगी और पैसों में ये भी नोट आ गई होगी। एग्जैक्टली। अरे आशाताई, अब ऐसे नोट को देख के मैं कैसे बोलूं कि यही नोट मैंने दिलीप को दी थी। लेकिन बाबू भाई, तूने दिलीप को नोट दी थी ना, तो वो किसके बदले दी थी? मतलब दिलीप ने तुमसे कुछ खरीदा था क्या? अरे नहीं रे आशाताई, वो रोज मुझे 250-300 रुपए के छुट्टे देता है और उसके बदले में मैं उसे ये बंदे देता हूँ। कल रात को भी वो आया था जैसे वो रोज आता है, उसने मुझे छुट्टे दिए और मैंने उसको ये बड़ी नोट दी, वो लेकर गया। अच्छा सुन, बस तू पता लगाने की कोशिश कर कि दिलीप क्या काम कर रहा है, किसके साथ काम कर रहा है। हाँ, और टेंशन मत ले, हम सब हैं तेरे साथ। ओके? वही नहीं, कुछ बुरा तो नहीं होगा ना? आशा, आशा कहा ना, तू टेंशन मत ले, अपना दिमाग ठंडा रख। सब लोग यही हैं, सब। हाँ, कोई नहीं, मैं T4 ट्राई करती हूँ। हाँ हाँ, वही नहीं, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। वो आ गया। हाँ हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट। आशा, हाँ आशा, आशा, ये ले, आज पूरे 500 रुपए की कमाई की है तेरे दिलीप ने, ले जमा कर। अगर ये दिलीप अकाउंट रेंट पे दे रहा है तो छुट्टे पैसे थोड़ी ले आएगा। एग्जैक्टली, मुझे भी यही लग रहा है। और विमान ने कहा है ना, कुछ भी फेंकता रहता है। डैडी,
वो स्कैम है। कौन विमान ना, वो बहुत बड़ा स्कैम है। ओके ओके रिलैक्स, मैं जोक कर रहा हूँ। ओके लिसन सखी, जैसा तुमने बताया ना, वैसे दिलीप किसी ऐसे स्कैम में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि हर्षद भाई जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर वो अपना अकाउंट रेंट पर देता है तो हर रोज ऐसे इतनी चिल्लर, मतलब इतने छुट्टे पैसे कैसे ला पाएगा वो? फिर हो सकता है दिलीप कोई और अनलीगल काम करता हो। हाँ इलीगल। हाँ वही, सेम टू सेम। कहीं दिलीप मेरे सुपर हिट नाटक दिल की चूर हो गई चकली देख के नोट नकली के नायक की तरह तो नहीं कर रहा? मेरे सुपर हिट नाटक का नायक एक दुकान में जाके नकली नोट देकर छुट्टे पैसे लेता था और दूसरे दुकान में जाकर उन्हीं छुट्टे पैसों के बदले असली नोट लेता था। देखो भाई, इस वक्त हमें ये पता करना है कि आशा ने दिलीप से सच निकलवाया है या नहीं। हाँ अरे वाह, कितना बढ़िया निकाला है कोमल है। ला एक बात पूछो दिलीप, गुस्सा तो नहीं करेगा ना? गुस्सा? गुस्सा गुस्सा काय को होऊंगा? हाँ? आशा, रोज के रोज कमाई बढ़ रही है, अभी 500 आ रहे हैं, धीरे धीरे 5000 रुपए रोज आएगा घर पे। हाँ? मैं काय को गुस्सा होऊंगा? वही तो मैं तुझे पूछना चाहती हूँ, तो ऐसा क्या काम करता है जो ऐसे रोज रोज रोकड़े पैसे लेके आता है, वो भी छुट्टे? छुट्टे पैसे? बकवास बंद कर, रोज नोट लेकर आता हूँ। हाँ लेकिन वो नोट तो बाबू स्टॉल वाले को छुट्टे पैसे देकर लेके आता है ना। पूरी चर्चा में ये नकली नोट बदलवाने का एंगल सही लग रहा है, क्योंकि अगर कोई सीधा साधा काम होता तो दिलीप आशा से क्यों छुपा था? एग्जैक्टली। यही सही एंगल है। एक तो मेरी यम ने कहा, ऊपर से परम पूजनीय वन्ना भाभी के मन में भी यही चल रहा है। 100% दिलीप ऐसा ही काम कर रहा है। आशा का फोन स्पीकर पे रखो। हाँ हाँ आशा, क्या बात हुई? दिलीप से क्या काम कर रहा है वो? हाँ वही नहीं वो ला इधर, ला। चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ, लोगों की जेब काटता हूँ, आपको क्या लेना देना है उससे? हाँ? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका जो आप ये आशा के मन में जहर घोलकर हम दोनों के बीच में झगड़ा करवाना चाहती हो? दिलीप वो बात नहीं है। बात यही है, एक आदमी मेहनत करके पैसा कमा रहा है ना, आपसे देखा नहीं जा रहा है, और आपको क्या लगता है ये दिलीप पैसे कमाएगा ना तो आशा को काम पे नहीं भेजेगा, है ना? ऐसा लग रहा है ना आपको? दिलीप, राजेश बात कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हो तुम? आप सबके मन की बात बोल रहा हूँ राजेश भाऊ मैं। हाँ, आप ना ये मेरे मामले में टांग अड़ाना बंद कर दो। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ आपको क्या लेना देना है उससे? और एक बात राजेश भाऊ, ये आशा के दिमाग में ना उल्टी सीधी बातें डालना बंद कीजिए आप, वरना अच्छा नहीं होगा। और एक बात, ये आशा कल से काम पे नहीं आएगी, आप दूसरी बाई ढूंढ लो। ये दिलीप ऐसे कैसे बात कर सकता है? हाँ नहीं होने दो राजेश भाई, वरना अभी जो होगा ना उसके साथ होने दो। ऐसे लोगों को ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए। पुलिस पकड़ के लेके जाएगी और डाल देगी जेल में। जाना दो उसको, चलो। ए पंटर, क्या कुछ भी बकवास कर रहा है तू? अगर दिलीप जेल गया ना तो परम पूज्य वन्ना भाभी मुसीबत में पड़ जाएगी। अरे एक मिनट, दिलीप अंकल के जेल जाने से मम्मा पर कैसे मुसीबत आ जाएगी? सखी बेटा, अगर दिलीप जेल गया तो आशा काम पर नहीं आएगी, और आशा काम पर नहीं आएगी तो परम पूज्य वन्ना भाभी का ऑर्डर कंप्लीट करने में उनकी हेल्प कौन करेगा? What? देखो देखो, परम पूजनीय वन्ना भाभी उसी चिंता में। नहीं, एक मिनट, देखो भाई, वंदु इस चिंता में नहीं है कि आशा यहाँ काम करने आएगी या नहीं। वंदु इस चिंता में कि दिलीप आखिर ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। हाँ हाँ क्या? राज सही कह रहे हैं। थैंक यू। देखो भाई, लो। माय गॉड, राजेश भाई,
आप परम पूज्य वन्ना भाभी के मन की बात कैसे पढ़ सकते हैं? वो बीवी है मेरी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अच्छा राज, दक्कू भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिलीप जिस तरह से बिहेव कर रहा है ना, वो जो भी काम कर रहा है वो ठीक नहीं है। लेकिन क्या? 100% ये फेक करंटली का मामला है। हाँ। करेंसी, फेक करेंसी होता है। हाँ भाई, सेम टू सेम। लेकिन हम ऐसे किसी डिसीजन पर कैसे आ सकते हैं? कोई और बात भी तो हो सकती है ना। और उस बात का हमें पता लगाना होगा। बंधु, हमें अभी के अभी आशा के घर जाना होगा। डैडी दिलीप अंकल अभी गुस्से में है, कल शांति से बात कर लेना। नहीं, अगर सच में दिलीप किसी गलत राह पर निकल पड़ा है तो उसका एक एक कदम उसे, आशा को और उसके पूरे परिवार को मुसीबत में डाल सकता है। ओके? और अगर हम सच में उन्हें अपना परिवार समझते हैं तो उन पर आया हुआ हर एक संकट ये हमारा है। ऐसा मत बोल दिलीप, मेरा काम मत छुड़वा। देख, तुझे ना कुछ गलतफहमी हुई है, वो लोग ऐसे नहीं है। चुप! टांग कटी है ना मेरी, तब से सबके रंग बदलते देखे मैंने। सबके सब गिरगिट है, सबके सब। मेरा एक्सीडेंट हुआ तो सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और वो तेरा राजेश भाऊ अगले क्या बोलता था मेरे को, दिलीप तेरे लिए जयपुर फूड का इंतजाम करवा देंगे, तेरी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, तू टेंशन मत ले। क्या हुआ उसका? क्या हुआ? उनके ऑफिस में मिलने गया था मैं अकेले, उनके ऑफिस वाले लोगों ने मेरे को अंदर तक घुसने नहीं दिया। तुम लोगों ने उस दिलीप को ऑफिस में घुसने नहीं दिया? क्या? चुप क्यों बैठे हो? वो दिलीप जो कह रहा था वो सच कह रहा था? राजेश सर, दरअसल बात यह है कि जब जब वो ऑफिस में आया था तब ऑफिस में टेंशन चल रहा था, और आप कियारा मैम और निक सर के साथ बिजी थे, और वो आपसे मिलने की जिद कर रहा था। फिर हमें उसे बोलना पड़ा कि आप बहुत बिजी हैं, अभी नहीं मिल सकते, बाद में आना है। आई नो। और सर, एक बार मैंने और मार्फते जी ने भी ऐसे ही बोलकर उसे वापस भेजा था। आई नो। और राजेश सर, ये उस समय की बात है जब आपने वन्ना मैम और अपने परिवार को बगैर बताए नौकरी छोड़ दी थी। और सर, हम सबसे ये कहा था कि ये बात जब तक मैं ना कहूँ किसी को मत बताना कि मैंने नौकरी छोड़ दी है ना। इसीलिए दिलीप को पता ना चले, इसीलिए उसे झूठ बोला था कि आप बिजी हो और किसी से मिल नहीं सकते। यस। और ऐसे कैसे किसी को भी ऑफिस में आ जाने दूं? एक तो वो अपाहिज है, और क्या बोला? क्या बोला? अपाहिज वो नहीं, अपाहिज तुम हो। अपने दिमाग से, अपनी सोच से। पता है, मेरे घर आकर दिलीप इसीलिए कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि बंधु के सामने वो मुझे संकोच में नहीं डालना चाहता, लेकिन तुम लोगों ने तो मतलब। लेकिन सर, वो दक्कू भाई और हर्षद भाई से भी तो बात कर सकता था ना। वो पूछा मैंने, चंदू, पूछा। झूठ मैं नहीं, आप सब मिलके बोल रहे हैं राजेश भाऊ। मेरी टांग कट गई, रिक्शा चला के जो कमाई करता था ना वो सब रुक गई, लेकिन तब भी इतना दर्द नहीं हुआ जो अभी हो रहा है। आपने राजेश भाऊ, आपने अपने ऑफिस के आदमियों को बोलकर मुझे ऑफिस के अंदर तक नहीं घुसने दिया। चलो, माना दिलीप की मैं तुमसे मिल नहीं सका, तुम्हें भी घर पर आकर मुझसे बात करने में संकोच हो रहा था, लेकिन दक्कू भाई और हर्षद भाई से तुम मिल सकते थे ना। तुम मिला था दक्कू भाई से, मिला था, लेकिन हर बार एक ही बात बोलते थे, तू टेंशन मत ले दिलीप, वो जयपुर के संस्था से बात हो रही है, जैसे जवाब आता है ना हम सब साथ में चलते हैं, बल्कि मैं खुद तेरे साथ में आऊंगा, बस अभी थोड़ा मेरे को टाइम दे दे, मैं केस पर बिजी हूं, ऐसा बोल के टालते थे मेरे को। और वो अपने हर्षद भैया ने शेयर मार्केट वाले, वो बोलते थे दक्कू भाई है ना, वो सब देख लेंगे, तू टेंशन मत ले दिलीप, अभी मेरा शेयर मार्केट का काम चल रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ, ऐसा बोल के टालते थे मेरे को वो भी।
तो दिलीप तुम आशा से कहते ना, वो मुझसे बात करती। क्या बोलता मैं वंदना भाभी, बताओ क्या बोलता मैं? जिसका आदमी ऐसा लाचार और बेकार घर पे बैठा है ना, उसके घर के हालत आपको नहीं पता। ये आशा 4 घर के बर्तन मांजकर जब घर पे आती थी ना, ऐसा चेहरा उसका मुरझाया हुआ रहता था। तो मैं क्या बोलता उससे? ये बैसाखी के सहारे इधर उधर भटक कर भरा हुआ दिल और खाली हाथ जब घर पे लौटता था ना, तो एक कोमल का चेहरा देख के मेरा ऐसा दिल जलता था। दिलीप, मतलब जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन हम तुम्हारा दर्द समझते हैं। ओके, बताओ बताओ हम क्या करें तुम्हारे लिए? किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी। अरे मैंने अपना रास्ता ढूंढ लिया है। आगे से मैं कैसा हूं, क्या कर रहा हूं, पूछने के लिए मत आना यहां पर। और हाँ, एक बात और, यह आशा कल से काम पे नहीं आएगी। दिलीप, ये क्या बोल रहा है तू? तो चुप बैठ। धीरे धीरे मैं अपनी कमाई बढ़ाऊंगा। तुझे और अपनी बच्ची को किसी के सामने लाचार नहीं होने दूंगा मैं। ऐसा क्या काम करते तुम दिलीप? दिलीप अंकल ने अभी तक बताया नहीं कि वो क्या काम कर रहे हैं, और ऊपर से आशा ताई को हमारे घर आने से मना कर दिया। पूरी सोसाइटी टेंशन में है अभी। हाँ, मेरे डैडी और दक्कू अंकल तो अलग ही गिल्ट में है कि अगर दिलीप अंकल की हेल्प उन्होंने पहले कर दी होती तो शायद वो ऐसा कुछ नहीं करते जिसकी वजह से हम सब और आशा आंटी टेंस होते। चलो एक चीज तो अच्छी है कि सखी जो सोच रही थी कि दिलीप अंकल किसी अकाउंट रेंट पे देने वाले स्कैम में फंसे हुए हैं, वो तो एटलीस्ट नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन वो रोज इतने पैसे कहाँ से कमा कर ला रहे, सवाल का जवाब भी तो नहीं मिला ना। हो सकता है कि कहीं दिलीप अंकल नकली नोट चलाने के स्कैम में इन्वॉल्व हो। वो भी तो बहुत बड़ा क्राइम है ना। या सखी, डैडी, दक्कू अंकल और राजेश अंकल ने बोला है ना कि वो इन सब चीजों के बारे में पता लगाएंगे, तो फिर ये टेंशन हम उनके लिए ही छोड़ देते हैं। फिर मुझे तो एक और टेंशन है। क्या? यही कि विवान यहाँ पे अकेला है, अन्विता नहीं है। तो विवान, तुम फिर से झूठ बोल के आए हो अन्विता से? हाँ? अरे हाँ, तुम तो उसके साथ क्लबिंग जाने वाले थे ना। डोंट वरी, मैंने अन्विता के साथ बात कर ली है, मैंने उसे समझा दिया है और वो अब हमारे अस टाइम के बारे में क्रिब नहीं करेगी। मतलब तुमने ऐसा क्या कहा उसे? मैं बताती हूँ उसने क्या कहा है। सिर्फ मुझे ये बात समझाने के लिए कि तुम्हारी दोस्ती इसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसने कुछ ऐसा किया जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसा क्या किया मतलब? चिल साकी, मैं तो मजाक कर रही थी यार। बट ऑन अ सीरियस नोट, विवान ने जिस तरह से मुझे समझाया ना, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो और कैसे समझाता मैं तुम्हें? विवान तुम ओफो गाइस, प्लीज बताओ ना, तुमने क्या कहा इसे? मैंने अन्विता से इतना कहा कि अगर तुम्हें मेरे और सखी के बार बार मिलने से अनॉय होता है तो कोई बात नहीं, मैं सखी से कम मिलूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। ये 10-10 मिनट में जो तुम सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हो, उससे मुझे बहुत अनॉय होता है, तो तुम अपना अकाउंट डिलीट कर दो। सी, अब तुम दोनों बताओ मैं क्या करूं? इतने फॉलोअर्स वाला अकाउंट मैं कैसे डिलीट कर सकती हूँ? इसलिए मैंने विवान की बात मानी कि वो जब चाहे सखी से मिल सकता है और सखी को जब भी उसकी मदद की जरूरत हो वो जा सकता है। ओह, तो ये सब कुछ तुम सिर्फ एक सोशल मीडिया अकाउंट के लिए कर रही हो? नॉट एट ऑल, इट्स जस्ट कि मुझे चीज रियलाइज हुई है, जैसे पोस्ट पे अगर मैं लाइक्स नहीं देखती अपने तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत बेचैनी होती है। ठीक वैसे ही विवान पूरे दिन में एक बार सखी को देख ना ले, सखी से बात ना कर ले तो बेचैन हो जाता है। देखो, इट्स वेरी सिंपल। आई नो मैं और अन्विता एक रिलेशनशिप में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त से बात करना बंद कर दूं। तो इसीलिए आज फुल एंड फाइनल मैंने अन्विता के साथ ये बात क्लियर कर दी। हाँ, लेकिन ठीक है अन्विता, फिर भी अगर तुम अनकंफर्टेबल। नो सखी, नॉट एट ऑल। आई नो मैं विवान के लिए इम्पोर्टेंट हूँ, लेकिन तुम उसका सपोर्ट सिस्टम हो, तो मुझे तुम दोनों की बात करने से कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू।
You happy now? Yes. तो you guys carry on. I need to go to gym. विवान, तुम मुझे 2 घंटे में जिम से पिक कर लोगे? 100%. मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ता हूँ. कब? Okay. I'll be back, Bye. guys. बाय। हाँ, ये क्या हुआ? अन्विता का इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कैसे? बाबू जी, अरे कितने बजे आता है ये दिलीप? बहुत टाइम हो गया। मुझ पर इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन शाम के बाद कभी भी आ सकता है। छुट्टे पैसे से भरी थैली देकर जाता है और कैश लेकर जाता है। और आपको तो पता है छुट्टे की कितनी मगजमारी होती है हमेशा, इसलिए मेरे लिए अच्छा है। अच्छा, कभी कुछ बोला क्या कि काम क्या करता है, ये छुट्टे पैसे लाता कहाँ से? नहीं मनोज भाई, हाँ मैंने उसको एक बार पूछा था तो भड़क गया था, फिर मैंने उसको दोबारा पूछना ही छोड़ दिया। वैसे भी मुझे क्या लेना देना कि वो कहाँ से छुट्टे पैसे लेकर आता है। हाँ नहीं, पर फिर भी कुछ तो बोला होगा ना, रोज तेरी बातचीत होती है, छुट्टे पैसे लेके आता है। हाँ, वो मैंने एक बार उसको पूछा था तो बता रहा था कि कभी काम कम होता है, कभी ज्यादा होता है। काम कम होता है, ज्यादा होता है? बेगारी वेगारी का काम करता है क्या? मतलब वो डेली मजदूरी वाला काम जो होता है वो? नहीं मनोज भाई, अभी बेगारी के पास इतने छुट्टे पैसे कहाँ से आएंगे? और उसकी हालत देख के आपको लगता है कि वो मजदूरी कर पाएगा? लेकिन मनोज भाई, मुझे एक डाउट है। क्या? मोना साहब भीख मांगता है। क्या बात कर रहा है बाबू? ऐसा काम थोड़ी करेगा दिलीप यार। ठीक है, तो फिर आप ही पूछ लो क्या करता है। वो देखो वो आ रहा है। ए दिलीप, रुक रुक। क्या कर रहा है? वो राजू का गुस्सा मेरे पे क्यों निकाल रहा है? हाँ? तुझसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे को है उससे, मालूम है तेरे को? हाँ? उसके ज्ञान देने की आदत से हम सब तंग आ चुके। बैठ के बात कर। चाय पिएगा? चाय पीते हैं, बैठ के बात। आज बैठ बैठ। ये राजू को ना सिर्फ ज्ञान बांटना आता है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम अपने को मालूम है ना बॉस। तो ले चाय पी रहे पी। अभी मेरे साथ क्या किया उसने? सेम तेरे जैसा। क्या बताऊं तेरे को यार, मेरा सगा छोटा भाई है राजू, ये बोलने को शर्म आती है मेरे को। जैसे तेरे खिलाफ तेरे आशा के कान भरे, सेम वैसे ही ये दोनों मियां बीवी ने मेरी मम्मी, श्रीनिवास और विद्या के कान भरे मेरे खिलाफ। एकदम नालायक और नकारा वाली इमेज बना के रख दी मेरी। साला उनके चक्कर में मेरे को प्यून का जॉब करना पड़ रहा है। प्यून का? लेकिन आपके पास काम तो है, भले प्यून का सही, मेहनत वाला और ईमानदारी वाला काम है। मेरी तरह आपको क्या हुआ दिलीप? तेरा काम मेहनत और ईमानदारी वाला नहीं है क्या? अरे बिंदास बोलना मेरे को। मैं कोई राजू थोड़ी हूं, कोई लेक्चर नहीं दूंगा। ये ईमानदारी मेरी समझ में नहीं आती। उल्टा मैं तो ये बोलता हूं कि तेरा जो काम है ना, मेरे को भी सिखा। दोनों भाई मिलके पैसे कमाते हैं ना, एट द एंड क्या है, इसके पास नोट रहता है, उसी का वट रहता है कि नहीं? नहीं मनोज, आप मेरे वाला काम नहीं कर पाओगे। और सच बोलूं मनोज भाऊ, मैं खुद नहीं चाहता कि मुझे जो काम करना पड़ रहा है ना, वो किसी और को करना पड़े। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना। बाबू की बात मुझे सच लग रही है।
नहीं मनोज दादा, नहीं, दिलीप ऐसा काम नहीं कर सकता। हाँ वही सेम टू सेम, मुझे भी ऐसा ही लगता है आशा कि दिलीप ऐसा काम नहीं कर सकता है ना अर्शद? मजबूरी रे, मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है ज्योति। आशा, आशा ऐसे रो मत, हम सब हैं ना? हाँ, हम बात करेंगे दिलीप से, समझाएंगे उसे। हाँ? यस, और इस बार कोई बहाना नहीं निकालेंगे। परम पूज्य वन्ना भाभी के चरणों की सौगंध। लेकिन अगर मनोज दादा जो बोल रहे हैं वो बात सच हुई तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? कोमल को क्या बोलूंगी? उसका बाप भीख मांगता है देवा। नहीं आशा, हम लोग समझ सकते हैं कि तेरे दिल पे क्या बीत रही होगी। इनफैक्ट बाबू ने जब मुझे बोला तो मैंने खुद उसे मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सारी बातें सोचने के बाद जिस तरह से वो रोज छुट्टे पैसे लेके आता है, ऐसा ही लगता है कि वो यही काम कर रहा होगा। क्या काम करते हैं दिलीप अंकल? मनोज दादा का कहना है, मतलब कि दिलीप भीख मांगता है। क्या भीख मांगता है? एक मिनट, अगर ऐसा है भी तो ये काम दिलीप अंकल ने खुद डिसाइड करके नहीं किया होगा। जैसा? डैडी, ऐसे कितने गैंग्स हैं जो दिलीप अंकल जैसे दिव्यांग और मजबूर लोगों से ऐसे काम कराते हैं। हम सिग्नल पे नहीं देखते कितने लोग हमारी सिंपैथी जीतने के लिए कटे हुए हाथ पांव दिखाकर पैसे मांगते हैं, और कुछ लोग तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर भीख मांगने आ जाते हैं। और ये बहुत बड़ा रैकेट है, तो हो सकता है कि दिलीप अंकल ऐसे ही किसी रैकेट का शिकार हो गए हो। हाँ, सखी सही कह रही है। अरे ऐसे नीच लोग होते हैं जो बच्चों को किडनैप करवाते हैं और उनसे ये काम करवाते हैं। हम जब किट्टू से मिले तब उसकी हालत भी ऐसी ही थी। सच में हमने एक मिनट, हम यहाँ पर बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर दिलीप की बात कर रहे हैं। और दिलीप को ऐसे किडनैप करके बहला फुसला कर तो ऐसे, हाँ, ऐसे कोई काम नहीं करवा सकता। तो एनीवे, कमिंग बैक, मनोज दादा का जो शक है दिलीप के बारे में, वो सच है या गलत है, ये जानना होगा। इसके लिए हमें दिलीप से बात करनी होगी राज। लेकिन उसने सच बताने से मना कर दिया तो, मतलब उसने अगर कोई झूठी कहानी बना दी तो हमें कैसे पता चलेगा सच क्या है और झूठ क्या है? दिलीप जरूर सच बताएगा मनोज दादा, मुझे पता है। उसे सच बुलवाने के लिए मुझे क्या करना है। कोमल, पड़ोस में जाके तू क्या बोलेगी? आंटी, कल का बचा हुआ केक दो ना, बहुत भूख लगी है। नहीं कोमल, ऐसा नहीं। चेहरे पर ना थोड़ा दया लाकर भिखारी लोग कैसा मांगते हैं वैसा मांगने का। देख, मैं तुझे बताती हूँ। ए माही, रात का बचा हुआ केक दो ना, बहुत भूख लगी है माही। ऐसे दया लाकर बोलने का। माई, कल का बचा हुआ केक दो ना, बहुत भूख लगी है। हाँ, वेरी गुड। गुनाची माझी पोरती, जा मांग के लेके। हाँ जा, ठीक है। कोमल, रुक। रुक, क्या कर रही है आशा तू? हाँ, क्या कर रही हो मतलब? तुझे दिख नहीं रहा है? बेटी को तैयार कर रही हूँ मांगने के लिए। डोका ठिकाना आ रहा है का तुझा? मेरी बच्ची से भीख मंगवाएगी तू? तो क्या करूँ दिलीप, बोल ना क्या करूँ? जब बाप भीख मांगता है तो बेटी को भी यही करना होगा ना। हाँ बोल। कोमल की कसम खा के बोल दिलीप, तू रोज भीख मांगने जाता है ना? बोल। बताओ ना बाबा, बोल ना।
बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। भीख मांगने नहीं गया था आशा, काम मांगने गया था। वो न्यूज़पेपर में ऐड आई थी, नई मुंबई के एक ऑफिस में हेल्पर चाहिए करके, इसलिए वहां पे काम मांगने चला गया मैं। राकेश चल चल जल्दी कर, बहुत काम पड़ा है, फटाफट कर। बोलो भाई। आप जो काम बोलेंगे वो मैं करूंगा, बस मुझे नौकरी दे दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। पगार जो भी है समझ के दे दीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बार मुझ पर भरोसा कर दीजिए, ये नौकरी की बहुत जरूरत है मेरे को काम दे दीजिए आप। दिलीप, तेरे हाथ जोड़ने से मेरा तो काम नहीं होगा ना। देख तेरी हालत देख, यहाँ पे कैसा काम होता है, तू नहीं कर पाएगा मेरे भाई। देख मेरे यहाँ पे 50 काम होते हैं, भाग दौड़ होती है, बैंक में जाना, बैंक से कैश निकालना। तेरे यहाँ से कोई कैश छीन लिया तू तो भाग भी नहीं पाएगा ना। तो मुझे पहले ही बता दिया होता कि तेरी हालत ऐसी है, तो तुझे इतना दूर मैं नहीं बुलाता। जा भाई जा, तेरे लायक मेरे यहाँ पे कोई काम नहीं। देख बहुत सारे काम होते हैं, तू जा, मुझे माफ कर दे भाई। साहब मेरी बात तो सुना। दिलीप मेरे पास बहुत काम है, तू जा। हाँ मैं बहुत बिजी हूँ। ए भाई राकेश जल्दी कर, फटाफट चल। अरे बाबा तू जा भाई, दिलीप तू जा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।